Good morning, students. This is Payal Katyal, your computer teacher from Mount Litra Z School, Rohtak. So, this is our computer masti book. So, today we will start our chapter number 5, Innovation and Creativity. इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज़। इनोवेशन, आप सबको पता है इनोवेशन का मतलब क्या होता है। इनोवेशन का मतलब होता है कि जब आप कोई भी नई चीज़ का आविष्कार करते हो, एंड क्रिएटिविटी, और उसका आविष्कार जो है कुछ चेंजेस करके उसके अंदर कुछ क्रिएटिव करके आपने किया है, उसको हम बोलते हैं इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तेजस, in the inter-school science symposium, the task was to build a solar energy based product beginning with a prototype. तेजस बता रहा है कि इंटर स्कूल साइंस कंपटीशन जो था उसमें एक टास्क था, आपको एक सोलर एनर्जी बेस्ड प्रोडक्ट बनाना है जिसकी बिगनिंग है प्रोटोटाइप से होगी। ज्योति, आगे ज्योति क्या कहती है, वी हैड ए ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन। वी हैड अ ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन। हम लोगों ने लास्ट टाइम में पढ़ा था ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है जब हम लोग किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और उस इंफॉर्मेशन को हम किसी पेज के ऊपर राइट डाउन कर लेते हैं ताकि आगे उस इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसको हम बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। And then a step-by-step planning of how to gather information and analyze the information to design the product. उसके बाद क्या किया जाता है कि प्लान किया जाता है कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। गैदर का मतलब कलेक्ट करना, एंड एनालाइज द इंफॉर्मेशन। एंड एनालाइज का मतलब होता है डिवाइड करना, दो पार्ट में डिवाइड करना या किसी भी दो से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड करना। एनालाइज द इंफॉर्मेशन टू डिज़ाइन द प्रोडक्ट। किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करने के लिए जब हम इंफॉर्मेशन को स्टेप बाय स्टेप फॉर्म में कलेक्ट करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज मतलब कि कौन सी इंफॉर्मेशन ठीक है, कौन सी गलत है हमारे प्रोडक्ट को बनाने के लिए। वी मेड द ए प्रेजेंटेशन ऑन द प्रोडक्ट। हमने प्रेजेंटेशन बनाई है प्रोडक्ट के ऊपर, एंड इट्स डिज़ाइन टू आवर क्लास एंड द साइंस टीचर फॉर देयर सजेशन एंड कमेंट्स। और हमने क्या कर दिया है, हमारी साइंस टीचर को वो दिया है और उनके सजेशन मांगे हैं और उनसे कमेंट्स मांगे हैं कि मैम अगर इसमें कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं या नहीं हो सकते। We built the prototype of a hat with a fan which runs on solar energy. उन्होंने क्या किया है, एक हैट बनाई है जिसके ऊपर उन्होंने फ़ैन लगाया है जो चलेगा। वो जो फ़ैन कैसे चलेगा, सोलर एनर्जी यानी कि धूप की हेल्प से चलेगा। आगे मोज क्या कह रहा है, एक्सीलेंट इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। एक्सीलेंट कि आपने जो इनोवेशन की है या जो क्रिएटिविटी करी है वो बहुत अच्छी है। दिस गोल वॉज अचीव्ड बाय रिकॉलिंग, अप्लाइंग एंड इंटीग्रेटिंग द वेरियस कॉन्सेप्ट एंड स्किल दैट यू लर्न। ये जो आपने अचीव, दिस गोल वॉज अचीव्ड बाय रिकॉलिंग, ये गोल जो है अचीव किया गया है अप्लाइंग एंड इंटीग्रेटिंग द वेरियस कॉन्सेप्ट। कौन से कॉन्सेप्ट से, अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट और अलग अलग तरह की कौशलताएं जो तुमने सीखी थी उसके ऊपर तुमने अप्लाई किया है। द सोलर पैनल ऑन द हैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। जो आपने एक टॉपिक बनाया है सोलर पैनल का, वो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपके टीचर ने आपको कुछ प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड करे हैं, तो उन प्रोजेक्ट को प्रोवाइड जब उन्होंने किया था तो उस चीज़ के लिए क्लासमेट्स और सभी लोगों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी कि इस प्रोजेक्ट को हमें कवर अप करना है, तो आप किस तरह से उसको कवर अप कर सकते हैं। आइए देखते हैं। नो योर क्लास, आपकी क्लास को क्या पता होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। यू हैव टू स्टडी द काइंड ऑफ फूड प्रेफर्ड बाय योर क्लासमेट। फॉर दिस डू द फॉलोइंग। वो कह रहे हैं यू हैव टू स्टडी द काइंड ऑफ फूड। आपको क्या करना है कि कितने तरह के फूड्स होते हैं, कितने तरह के भोजन होते हैं, और ये जो प्रोजेक्ट है आपके क्लासमेट्स को प्रेफर किया गया है। फॉर दिस, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। नंबर 1, यूज़ अ वर्ड प्रोसेसर टू क्रिएट एन एम्प्टी टेबल विच इंक्लूड हेडिंग सच एज नेम, जेंडर, ड्रेस, फूड, प्रेफर्ड। आपको क्या करना है, एक वर्ड प्रोसेसर फाइल लेनी है कंप्यूटर के अंदर,
उसके अंदर आपने एक एम्प्टी टेबल, एक खाली टेबल लेनी है जिसके अंदर आपने हेडिंग डालनी है नेम, जेंडर, ड्रेस या फूड, जो भी आप, जैसे हमारा जो पॉइंट है वो है कि आपको क्या प्रेफर करना है, भोजन, फूड प्रेफर करना है। नेक्स्ट है अपलोड द फाइल यूजिंग गूगल डॉक्स। आपको फिर उसके अंदर क्या करनी है, वो फाइल गूगल डॉक्स की हेल्प से अपलोड करनी है उस टेबल के अंदर, सो दैट ऑल द स्टूडेंट कैन एक्सेस इट एंड एंटर देयर रिस्पेक्टिव डाटा। ऑल द स्टूडेंट, सारे के सारे जो स्टूडेंट हैं उसको एक्सेस कर सकें, चला सकें और एंटर देयर रिस्पेक्टिव डाटा, और उसके अंदर जो डाटा डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। गूगल डॉक्स एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, इंटरनेट की हेल्प से आप उसको अटैच कर सकते हो, ताकि जब भी कोई स्टूडेंट उस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा तो उसकी वो फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी, ताकि उसके अंदर वो अपनी इन्फॉर्मेशन डाल सकता है और उसके बाद उसको क्या कर सकता है, सबमिट कर सकता है। आफ्टर एवरीबडी हैज़ एंटर देयर डाटा प्रिंट दिस टेबल। जब सारे लोग इसको डाटा को के अंदर सब चीज़ें एंटर करा देते हैं तो इस टेबल को हम क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे। काउंट द नंबर फॉर ईच काइंड ऑफ ड्रेस, फूड एंड एंटर इन अ स्प्रेडशीट। अब उन चीज़ों को काउंट करना है जो फूड या जो भी ड्रेस जो है, जिस तरह की ड्रेस या जिस तरह का फूड जो है वो एंटर कराया गया है। नाउ योर शीट विल हैव जेंडर, काइंड ऑफ ड्रेस, फूड एंड फ्रिक्वेंसी फॉर ईच। तो आपकी शीट में अब क्या है, जेंडर भी है और काइंड ऑफ ड्रेस या फूड, ड्रेस अगर मांगी है तो ड्रेस, अगर फूड कोई मांगा है तो फूड, एंड फ्रिक्वेंसी, और फ्रिक्वेंसी यानी कि वो स्टेप बाय स्टेप फॉर्म में है। क्रिएट ए बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द ड्रेस फूड प्रेफरेंस। अब उन्होंने देखिए एक बार ग्राफ क्रिएट करा है यहाँ पे। आइए नेक्स्ट है, इन्होंने पॉइंट दिया है डिजिटल फ़ोटो एल्बम। डिजिटल फ़ोटो एल्बम क्या है, यहाँ पे भी एक टास्क आपके टीचर के द्वारा दिया जाएगा। यू कलेक्टेड फोटोग्राफ ऑफ डिफरेंट इवेंट्स थ्रू आउट द अकेडमिक ईयर, क्रिएट ए फ़ोटो एल्बम बाय डूइंग द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, फ़ोटोग्राफ कलेक्ट करनी है अलग अलग इवेंट की जो आपके एकेडमिक ईयर में, यानी कि पूरे साल में जो स्कूल में आपके हुआ है। क्रिएट ए फ़ोटो एल्बम बाय डूइंग द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, आपका क्या प्रोजेक्ट आपके टीचर ने दिया है कि आपको पूरे साल में जो जो एक्टिविटी हुई है उन एक्टिविटी की फ़ोटोग्राफ्स को इकट्ठा करना है और उसकी आपने एक फ़ोटो एल्बम बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्कैन द फोटोग्राफ, यू मे नीड टू ट्रांसफ़र द फाइल फ्रॉम एक्सटर्नल डिवाइसेस सच एज डिजिकैम और मोबाइल फ़ोन ऑन टू योर कंप्यूटर। सबसे पहले आपको फ़ोटो को स्कैन करना है। अब वो फ़ोटो को स्कैन हम किस तरह से करेंगे, यू मे नीड, आपको सबसे पहले क्या करना है, ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी फ़ाइल को फ्रॉम एक्सटर्नल डिवाइस सच एज़, यानी कि आपके पास में एक मान लो फ़ोटो है, आपको वो फ़ोटो ट्रांसफ़र करनी है, या तो आप उसको स्कैन कर सकते हो स्कैनर की हेल्प से, या फिर अगर वो फ़ोटोग्राफ आपके डिजिकैम में या आपके मोबाइल फ़ोन में अवेलेबल है तो आपको उसको ट्रांसफ़र करना है कंप्यूटर के अंदर। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज दीज इमेजेस इन फोल्डर बेस्ड ऑन पार्टिसिपेंट्स, ग्रेड्स एंड इवेंट। इन सारी इमेजेस को आपने एक फ़ोल्डर में डालना है जो पार्टिसिपेंट्स के ऊपर बेस्ड हैं, ग्रेड्स के ऊपर बेस्ड हैं और इवेंट्स के ऊपर बेस्ड हैं। यानी कि अगर आप फर्स्ट क्लास के सारी पिक्चर्स को इकट्ठा कर रहे हो तो आपने फर्स्ट क्लास का एक अलग फ़ोल्डर बना लेना है, थर्ड क्लास की कर रहे हो तो थर्ड क्लास की अलग अलग पार्टिसिपेंट्स की अलग अलग शोज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग फ़ोल्डर्स बना लेने हैं कि ये थर्ड क्लास का है, ताकि जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो फ्यूचर में तो आप उस पर क्लिक करें कि हाँ यहाँ पे थर्ड क्लास का पूरे साल का मैटर जो है मिल जाएगा। नेक्स्ट है ऑर्डर दैम अकॉर्डिंग टू व्हेन दीज इवेंट्स अकर ड्यूरिंग द अकेडमिक ईयर। ऑर्डर दैम अकॉर्डिंग टू, आप उसके बाद इसको क्या कर सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो या ले सकते हो, व्हेन दीज इवेंट्स अकर ड्यूरिंग द अकेडमिक ईयर। उसके बाद जब ये अकेडमिक ईयर में जो ये इवेंट्स होंगे इसके बारे में आप इंफॉर्मेशन को जब आप कलेक्ट करना चाहोगे तो आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है क्रिएट ए डिजिटल एल्बम ऑफ मेमोरीज यूजिंग ए कंटेंट शेयरिंग वेबसाइट सच एज फ्लिकर और पिकासा। आप क्या करोगे, एक जब आप सारी पिक्चर्स को कलेक्ट कर लोगे तो आप एक एल्बम बनाओगे, एक आपकी मेमोरीज़ की एल्बम बनाओगे यूजिंग ए कंटेंट, जो आप लोगों को कंटेंट मिला है शेयरिंग वेबसाइट पे शेयर करने के लिए, सच एज़ फ्लिकर और पिकासा। फ्लिकर और पिकासा जो है आपकी एक एप्लीकेशन है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, एक एल्बम बना सकते हो उन फ़ोटोज़ की जो आपके लिए एक मेमोरीज़ बन जाएंगी। नेक्स्ट है क्रिएट ए वेब लिंक फॉर योर क्लास एंड सेंड इट टू योर क्लासमेट एंड योर कंप्यूटर टीचर। फिर उसके लिए आपको एक वेब लिंक को क्रिएट करना है
फॉर योर क्लास, अपनी क्लास के लिए, और सेंड इट टू योर क्लासमेट एंड योर कंप्यूटर टीचर। आप उसको जब लिंक को प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको उसको स्टूडेंट्स को भी भेजना है और कंप्यूटर टीचर को भी भेजना है। तो उससे क्या होगा कि जब वो टीचर या वो स्टूडेंट्स उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने जो डिजिटल एल्बम बनाई है, आपकी मेमोरीज़ की जो भी पिक्चर्स की बनाई है, तो वो आपके टीचर को और आपके स्टूडेंट्स को, आपके फ्रेंड्स को शो हो जाएगी। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है हैंडल ए क्राइसिस। आपका ये प्रोजेक्ट किस तरह से है, हैंडल ए क्राइसिस, किस तरह से आपको अगर कोई ऑप्शन दिया जाता है, कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है कि आपको डिज़ास्टर के ऊपर या किसी भी कोई प्रॉब्लम आई है इंडिया में या किसी भी प्लेस पे आई है, तो आपको उसके ऊपर कुछ लाइंस लिखनी है या आपको उस चीज़ के ऊपर कवर अप उसको करना है, तो आप किस तरह से कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या पॉइंट्स हैं हमारे। पहले हैंडल ए क्राइसिस, आपका प्रोजेक्ट का नाम क्या है। यू हैव टू शेयर योर आइडियाज़, आपको अपने आइडियाज़ शेयर करने हैं ऑन डिज़ास्टर मैनेजमेंट इन ए फ्लड अफेक्टेड एरिया। डिज़ास्टर मैनेजमेंट इन ए फ्लड अफेक्टेड एरिया, यानी कि जो डिज़ास्टर हुआ है, जो ख़राबी हुई है, जो काम ख़राब हुआ है, जो चीज़ें ख़राब हुई हैं, जो जहाँ पे फ्लड आया है, जहाँ पे वो एरिया ख़राब हो गया है, तो उस टाइम पे उस चीज़ों को आप कैसे मैनेज करेंगे। नंबर 1 इज़ यूज़ द स्ट्रेटजी ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग टू जनरेट आइडिया। सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या होता है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग की स्ट्रेटजी को हम अपनाएंगे कोई जो भी आइडियाज़ जो हैं वो हम लेने के लिए, कि 4-5 लोग इकट्ठे होकर के अलग अलग तरह के आइडियाज़ सबसे कलेक्ट करेंगे और वो आप एक ब्रेन स्टॉर्मिंग की द सिंथेसिस द आइडिया एंड क्रिएट ए माइंड मैप ऑफ द सेम। आप देन सिंथेसिस यानी कि आपको उसका एक माइंड मैप क्रिएट करना है। ये चीज़ हम अपनी लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है ब्राउज द इंटरनेट टू गैदर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन हाउ टू डील विद फ्लड सिचुएशन, कलेक्ट इमेजेस एंड डाटा ऑन एरियाज affected by flood, make a note of the URLs visited and a brief summary of the content in a word processing application। आपको क्या करना है, इंटरनेट को ब्राउज़ करना है, इंटरनेट ओपन करना है, टुगेदर मोर इन्फॉर्मेशन को और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए कि किस तरह से अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो इन लोगों के साथ में किस तरह से डील करना चाहिए। कलेक्ट इमेजेस को कलेक्ट करना है, एंड डाटा ऑन एरियाज़ अफेक्टेड बाय फ्लड, और उस डाटा को डाटा इकट्ठा करना है कि कौन कौन सा एरिया जो है अफेक्ट किया गया है फ्लड से। मेक ए नोट ऑफ द URL विजिटेड एंड ए ब्रीफ समरी ऑफ द कंटेंट इन ए वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। आपको क्या करना है फिर उसका वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन जो कंप्यूटर की हेल्प से आपने उसके अंदर नोट बनाना है और उसकी एक समरी क्रिएट करनी है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है टैग फ्लड अफेक्टेड एरिया ऑफ योर चूजन विक्टिनिटी ऑन गूगल मैप। आपको फ्लड अफेक्टेड एरिया को टैग करना है आपके नोट के अंदर जो गूगल मैप में आपको शो कर रहा है। नेक्स्ट इज क्रिएट ए प्रेजेंटेशन ऑन दिस टॉपिक। फॉर दिस यू कैन इंक्लूड ए माइंड मैप ऑफ अदर इंफॉर्मेशन गैदर्ड अबव। आपको इसकी प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है इस टॉपिक के ऊपर, फ्लड अफेक्टेड एरिया के टॉपिक के ऊपर, और उसके अंदर आपने माइंड मैप की जो इन्फॉर्मेशन आपने माइंड मैप बनाया है और उससे जो आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है वो भी एंटर करानी है। नेक्स्ट है इमेजिन दैट यू आर ऑर्गेनाइजिंग ए डोनेशन ड्राइव इन योर नेबरहुड टू कलेक्ट क्लोथ, मनी एंड फूड फॉर ए फ्लड अफेक्टेड एरिया। List the step required for this activity. Describe how you will reach out to people and keep track of the different item collected. आप एक चीज़ इमेजिन करिए कि अगर आप एक डोनेशन कैंप चला रहे हैं, डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपने पड़ोस में, कि आपने और जो कुछ कपड़े, कुछ पैसे या कुछ खाना जो है फ्लड अफेक्टेड एरिया लोगों के लिए इकट्ठा करना है, तो आपने उसकी लिस्ट बनानी है कि किस तरह से आप इस एक्टिविटी को करोगे, किस तरह से आप उन लोगों तक पहुंचोगे और किस तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं वो अलग अलग आप इकट्ठी करोगे और उनका ट्रैक रख सकोगे, उनका रिकॉर्ड रख सकोगे। क्रिएट ए ग्रुप ईमेल फॉर योर क्लास, शेयर योर आइडिया विद द क्लास एंड ऑल्सो विद योर कंप्यूटर टीचर। जब आप फ्लड अफेक्टेड एरिया के रिगार्डिंग जब जो भी चीज़ें जो भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हो तो उसको आपने क्या करना है, एक मेल के थ्रू अपनी क्लास वाले स्टूडेंट को शेयर करना है, अपने आइडियाज़ को, और अपने टीचर को शेयर करना है फॉर टेकिंग रिस्पॉन्स, कि अगर मैं ऐसा करता हूँ या करती हूँ तो कैसा रहेगा। नेक्स्ट है बिकम ए डिज़ाइनर। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है, देखिए
You have been asked to design a t-shirt for the city marathon. You have to design a different t-shirt for groups supporting different causes. Each group of students need to select one of the following causes: save the environment, save the girl child, educate the underprivileged, empower the disabled. Now following these steps, क्या करना है आपको, आप खुद से डिज़ाइनर किस तरह से बन सकते हो। ये आपका एक प्रोजेक्ट है कि आपको टी शर्ट्स डिज़ाइन करनी है मैराथन के लिए, आपकी जो सिटी में होने वाला है। और वो जो टी शर्ट्स जो हैं वो अलग अलग टाइप की होनी चाहिए, जिसके ऊपर सेव द एनवायरनमेंट, सेव द गर्ल चाइल्ड, एम्पावर द डिजेबल और एजुकेटेड द अंडर प्रिविलेज, ये सारी चीज़ें जो हैं इंक्लूड हों। कंडक्ट, इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स कवर अप करने हैं। देखिए, कंडक्ट ए सर्वे ऑफ द स्टूडेंट्स for your class to collect information on a common preferred color. Ask them to suggest a suitable tagline to be printed on the t-shirt. सबसे पहले क्या करना है, आपने एक सर्वे कंडक्ट करना है स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, अपने क्लास के स्टूडेंट्स के साथ में, और उनकी इन्फॉर्मेशन लेनी है, उनके राय लेनी है, उनके व्यूज़ लेने हैं कि कौन सा एक स्पेसिफिक हम कलर जो है टी शर्ट के लिए चूज़ करें, ताकि उसके ऊपर हम लोग जो हैं हर एक अलग तरह की टैग लाइन जो है वो प्रिंट करवा सकें। नेक्स्ट इज़ यूज़ ड्राइंग टूल्स ऑफ ए वर्ड प्रोसेसर टू क्रिएट ए लोगो टू बी प्रिंटेड ऑन द टी शर्ट। आप क्या कर सकते हो, वर्ड प्रोसेसर की हेल्प से, ड्राइंग टूल की हेल्प से एक लोगो जो है, जो आप लोगो डिसाइड करोगे, वो आप टी शर्ट के ऊपर आप प्रिंट करा देंगे। अपलोड, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अपलोड दिस ऑन गूगल डॉक्स एंड शेयर इट विद द क्लास। इसको आप अपलोड कर दो गूगल डॉक्स मैंने आपको बताया था एक सॉफ्टवेयर होता है, एंड शेयर इट विद द क्लास, और इसको आप अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, आस्क स्टूडेंट टू वोट फॉर द प्रेफर्ड चॉइस ऑफ लोगो। फॉर दिस यू कैन असाइन लेबल टू ईच लोगो एंड आस्क student to enter their response. Create a Google spreadsheet for this so that student can enter their input. आपने क्या करना है, उन स्टूडेंट्स को अपने वोट के लिए बताना है कि स्टूडेंट्स आप अपना वोट दीजिए कि कौन सा जो लोगो है वो आप चॉइस करना चाहेंगे पर्टिकुलर मैराथन के लिए। फॉर दिस, इस चीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लेबल असाइन करना पड़ेगा हर एक लोगों के साथ में, और आपको एक स्प्रेडशीट अटैच करनी पड़ेगी ताकि स्टूडेंट्स जो हैं उसको ओपन करके अपने जो रिस्पॉन्स है उसके अंदर एंटर करा सकें। नेक्स्ट है, क्रिएट ए प्रेजेंटेशन टू लॉन्च द टी शर्ट। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करेंगे अपनी टी शर्ट को लॉन्च करने के लिए। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है, जो प्रोजेक्ट अगर आपको मिलेगा तो क्रिएट ए प्रोडक्ट। अगर आपको कोई एक प्रोडक्ट बनाना है, कोई आपको चीज़ बनानी है, तो आप क्या करेंगे, किस तरह से आप सब चीज़ों को मैनेज करेंगे। यू हैव टू डिज़ाइन ए प्रोडक्ट फॉर सीनियर सिटीज़न। आपको एक प्रोडक्ट बनाना है सीनियर सिटीज़न के लिए, बड़े लोगों के लिए। वन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स डिसाइड दैट दे विल क्रिएट ए गैजेट नेम्ड बंधु। एक आपके स्टूडेंट्स के एक ग्रुप ने डिसाइड किया कि वो एक गैजेट बनाएंगे, एक चीज़ बनाएंगे जिसका नाम होगा बंधु, which will alert them about routine tasks of the day and assist in case of emergency। वो क्या करेगा, जो बंधु वो गैजेट बनाएंगे, वो क्या करेगा, उनको अलर्ट करेगा कि जो रेगुलरली उनके टास्क हैं, पूरे दिन में उन्होंने क्या क्या काम करना है और उनकी रूटीन क्या है, एंड असिस्ट, और उनको असिस्ट करेगा, समझाएगा अगर कोई उनके पास में कोई एमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो। द अदर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट डिसाइड टू क्रिएट ए स्पेशल कंप्यूटर नेम मित्र। वो उन्होंने क्या डिसाइड किया है, और दूसरे स्टूडेंट्स ने क्या डिसाइड किया है, वो एक स्पेशल कंप्यूटर बनाएंगे जिसका नाम होगा मित्र, फॉर एल्डरली पीपल हु आर सेमी लिटरेट या इलिटरेट एंड वांट टू कम्युनिकेट विद देयर चिल्ड्रन लिविंग इन फार अवे प्लेसेस। ये जो बनाएंगे स्टूडेंट्स, मित्र नाम का जो कंप्यूटर बनाएंगे, वो बनाएंगे उन लोगों के लिए जो कम हैं और या बिल्कुल भी एजुकेटेड नहीं हैं, तो उनके सीखने के लिए बनाया जाएगा, उनको कम्युनिकेट करना सिखाने के लिए बनाया जाएगा, ताकि वो अपने बच्चों के साथ में आसानी से किसी भी जगह दूसरी जगह पे जाते हैं तो वो आसानी से रह सकें, या आजकल का जो जीवन है वो आसानी से व्यतीत कर सकें। फॉर दिस एक्टिविटी टू डू द फॉलोइंग, इसके लिए वो क्या करेंगे, नंबर 1 इज़ इंटरव्यू सीनियर सिटीजन इन योर लोकेलिटी टू कंडक्ट ए सर्वे फॉर। सबसे पहले वो क्या करेंगे, इंटरव्यू लेंगे अपने सीनियर सिटीजन का, उसकी सर्वे करने के लिए। नंबर 1 इन्होंने पॉइंट बनाया है बंधु से, बंधु के रिगार्डिंग वो जो सर्वे करते हैं।
व्हाट रूटीन टास्क टू डू सीनियर सिटीजन नीड टू डू एवरी डे। कौन कौन से अलग अलग तरह के जो टास्क होते हैं, काम होते हैं, जो सीनियर सिटीज़न रेगुलरली रूटीन में करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी मेडिकल हिस्ट्री, अपनी मेडिसिन्स लेना, अपनी मेडिकल हिस्ट्री को स्टोर करके रखना, उनके कुछ कॉन्टैक्ट्स जो उनके लोग हैं, उनके साथ रहने वाले या उनके आसपास रिश्तेदार, बैंकिंग, शॉपिंग, विजिट टू सर्टेन प्लेसेस और किसी जगह पे जा कर के रुकना। और मित्र के लिए What are the minimum application that semi-literate adults would need in this special computer। कौन कौन सी apps जो हैं इन लोगों को semi-literate यानी कि कुछ जो पढ़े लिखे हैं उनको चाहिए होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिएट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट किस तरह से क्रिएट किया जाता है। कीप रिकॉर्ड ऑफ एक्सपेंसिव, कीप रिकॉर्ड ऑफ एक्सपेंसिव यानी कि जो भी उन्होंने खर्चे किए हैं उसका रिकॉर्ड किस तरह से रखा जा सकता है। ईमेल, टेक फोटोग्राफ एंड चैट विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। ईमेल कैसे किया जाता है, फ़ोटो कैसे ली जाती है, और चैट विद फ्रेंड्स, लोग अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने रिलेटिव रिश्तेदारों के साथ में किस तरह से बातें की जाती हैं। क्रिएट ए गूगल स्प्रेडशीट, वो आप क्या करेंगे, एक स्प्रेडशीट क्रिएट करेंगे एंड शेयर इट विद द क्लास सो दैट दे कैन एंटर देयर डाटा। वो क्या करेंगे, स्प्रेडशीट क्रिएट करेंगे और क्लास के साथ उसको शेयर कर देंगे ताकि उसके अंदर वो अपना डाटा जो है वो एंटर कर सके। अकॉर्डिंग टू द सर्वे, सर्वे के अकॉर्डिंग एनालाइज रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर एंड लिस्ट दैम, एनालाइज रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर एंड लिस्ट दैम कि सबसे ज़्यादा लोग किसके हैं, बंधु के हैं या मित्र के हैं। अप्लाई योर स्किल टू डू कंप्यूटेशन इन द स्प्रेडशीट सच एज काउंट फ्रीक्वेंसी, ड्रा ग्राफ टू इलिस्ट्रेट एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज क्रिएट ए डॉक्यूमेंट दैट समराइज योर फाइंडिंग ऑफ द सर्वे। आपको एक ऐसा डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है जो फाइंड आउट करेगा आपके सर्वे को कि इसकी समरी क्या है। एक्सप्लेन द डिज़ाइन ऑफ योर प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है कि आप क्या डिज़ाइन बनाने वाले हैं। यूज़ ड्रॉ टूल Use draw tool options to create image of the user interface of the product। जब आप इसकी समरी बनाएंगे तो आपको क्या करना है, टूल्स लेने हैं ड्राइंग वाला जो जिसमें अलग अलग तरह के ऑप्शंस होते हैं। तो आपने क्या करना है, इमेज को क्रिएट करना है उसकी और यूज़र को प्रोडक्ट के बारे में बताना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है ब्रेनस्टॉर्म फॉर डिसाइडिंग ए सुटेबल नेम फॉर योर प्रोडक्ट। इसके बाद आपने क्या करना है, ब्रेनस्टॉर्म यानी कि अलग अलग तरह के आइडियाज़ फिर से सोचने हैं आपको कि आपके प्रोडक्ट का जो नाम है आपको क्या देना है। नेक्स्ट इज़ क्रिएट ए प्रेजेंटेशन टू शेयर योर प्रोडक्ट डिटेल। आपको एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है, अपनी प्रोडक्ट डिटेल को शेयर करना है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है, आपका पॉइंट है, आपका एक प्रोजेक्ट है रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स, हाउ यू विल बी ए रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स। तो क्रिएट ए कोलाज टू एजुकेट टू द स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। आपको क्या करना है, कोलाज क्रिएट करना है अपने स्टूडेंट्स को एजुकेट करने के लिए, अपने स्कूल के स्टूडेंट्स को एजुकेट करने के लिए। अबाउट मीजर वन नीड टू अडॉप्ट वाइल यूजिंग द इंटरनेट किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। इंक्लूड द सेफ्टी मीज़र, उसके अंदर वो सारे सेफ्टी मीज़र्स भी होने चाहिए कि कौन कौन से पॉइंट्स को हमने सेफली लेकर के चलना है। एसोसिएटेड विद द सर्फिंग एंड ऑनलाइन कम्युनिकेशन सच एज ईमेल एंड चैटिंग। आपने क्या करना है, सर्फिंग किस तरह से हम, उसके अंदर सारे ये पॉइंट्स होने चाहिए कि किस तरह से हम इंटरनेट को सर्फिंग कर सकते हैं यानी कि चला सकते हैं, किस तरह से हम ऑनलाइन कम्युनिकेट कर सकते हैं, किस तरह से हम ईमेल कर सकते हैं या हम चैट कर सकते हैं। वॉर्न दैम, आपने उनको वॉर्न भी करना है अबाउट फिशिंग यानी कि अगर आपके साथ में कोई गलत चीज़ें हो रही हैं, आपको अगर टॉर्चर किया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है किसी चीज़ के रिगार्डिंग। टीच दैम अबाउट रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ इंटरनेट रिसोर्सेज। तो यहाँ पे उन्होंने 2 पॉइंट्स दिए हैं कि किस तरह से आपने इस चीज़ को सर्फ करना है, कम्युनिकेट करना है इंटरनेट, तो उसको हम शो करेंगे स्मार्ट के थ्रू, और किस तरह से आपने उसकी जो बुरी चीज़ें हैं उससे बचना है तो उसमें हम पॉइंट आउट करेंगे अवेयर से। तो नंबर 1 पॉइंट इज़ कलेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड इमेजेस फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेज सच एज इंटरनेट, कंप्यूटर मस्ती, बुक्स एक्सेट्रा। अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन या इमेजेस या पिक्चर्स जो हैं आप कलेक्ट करेंगे या तो कंप्यूटर मस्ती बुक से या फिर इंटरनेट से। कैटेगराइज दैम इनटू सेक्शंस ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, इनको आपने क्या करना है, कैटेगराइज, इकट्ठा करना है इनकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके
यूज़ अप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर टू क्रिएट द कोलाज। अलग अलग तरह के आपने सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं एक अच्छा सा कोलाज बनाने के लिए। और अपलोड इट ऑन ए कंटेंट शेयरिंग वेबसाइट एंड शेयर द लिंक विद योर फ्रेंड्स एंड कंप्यूटर टीचर। फिर आप इसका जब कोलाज क्रिएट हो जाएगा तो आप अच्छा सा इसको कंटेंट दे के आप इसको वेबसाइट पे शेयर कर देंगे और अपने स्टूडेंट्स के साथ और अपने टीचर्स के साथ इसको शेयर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कॉल मी। थैंक यू वेरी मच।